हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय कुमार गुप्ता। मैंने कल आपको एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन बताया था, उसका फर्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट को मैंने होमवर्क के लिए दिया था। आज थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट में 12, 15 एंड 21, सेकंड पार्ट में 17, 23 एंड 29, एंड 13 में 8, 9 एंड 25। फर्स्ट मैंने सोल्यूशन सॉल्व किया है 12, 15 एंड 21। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था वैसे निकलेगा। 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 2 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर सेम हैं उनको नीचे लिख के उनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसमें केवल 3 नंबर्स जो है वो सेम है, तो 12 में भी आता है, 15 में भी आता है, और 3 जो है ये है, एक 3 ये है, एक 3 ये है, तीनों में आता है। तो इन एच सी एफ 12, 15, 21 इक्वल टू 3, ये इसका एच सी एफ निकल के आया। अब एल सी एम फाइंड करेंगे। एल सी एम में जो कॉमन फैक्टर हैं इसमें वो तो लिख ही देंगे, ये मैंने 3 लिख दिया, और जो फैक्टर नहीं भी मैच करते हैं तीनों में वो भी लिख लेते हैं। 2 तीनों में मैच नहीं कर रहा है, जो हो गया। दूसरा 2 भी नहीं कर रहा है, 3 तो मैच कर रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे हम। 5 मैच नहीं कर रहा है, 7 भी मैच नहीं कर रहा, सबको मैंने लिख लिया। इन सभी का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 का मल्टीप्लाई किया, 420 आया। इट मीन्स इनका एल सी एम 420। ऐसे इसके नेक्स्ट के दोनों पार्ट जो है आपको होमवर्क में करना है। अगर कोई डाउट्स भी हो तो नेक्स्ट डे आप, इट मीन्स कल, टुमारो, आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एच सी एफ 306657 इक्वल टू 9, यानी कि एच सी एफ दिया गया 9। फाइंड एल सी एम 306657, यानी कि नंबर्स वही दोनों हैं, 306657 दो नंबर हैं, उनका एलसीएम फाइंड करना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि एलसीएम और एच सी एफ का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, लास्ट डे मैंने बताया था आपको, एलसीएम और एच सी एफ का मल्टीप्लाई कर दें और उनका जो जिनका एलसीएम लिया है, इसका एच सी एफ लिया है, उन दोनों का नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल हो जाते हैं। जब यहाँ पर एल सी एफ को जो फाइंड करना, एस सी एफ को हम ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरफ, तो वो मल्टीप्लाई में है तो अपन में चले जाएंगे। तो एल सी एम 306657 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी टू नंबर्स क्या है, 306 एंड 657, ये हो गए, अपॉन 9, 9 एच सी एफ हो गया। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद में इसका जो आंसर आता है वो इसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. Solution इसका है, if any numbers ends with the digits 0, it should divisible by 10.
10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 2 इंटू 5 होते हैं. इट मीन्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5. ये 10 नंबर ही है जो 2 से डिवाइड हो जाता है और 5 से डिवाइड हो जाता है. 2 का भी डिवाइड 5 में 10 में चला जाता है और 5 का डिवाइड 10 में चला जाता है. अगर कोई भी नंबर ऐसा हो जिसमें 2 और 5 दोनों का डिवाइड चला जाता है, वो मल्टीपल्स ऑफ 10, वो 10 का मल्टीपल्स होगा 100%. अब देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n. n एनी नेचुरल नंबर. 6 कोई नंबर है तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एंड 3 है. अब इसमें 2 एंड 3 तो है बट 9 नहीं है, 5 नहीं है. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n. यानी 5 का फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, इसमें फैक्टर नहीं है. हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n will not be divisible by 5. Therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number n. अगर 6 पे पावर 0 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है, 0 हो नहीं सकता. 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट. अगर कोई भी लिखते हैं तो 6 में पावर करके देखिएगा आप, तो हमेशा 6 ही आएगा, 0 नहीं आ सकता एंड में. तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6. एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आपको माना पता है, इसके कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ. और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लिया मैंने, तो 13 इंटू ब्रैकेट में 7 इंटू 11 प्लस 1, इसमें एक फैक्टर तो हो गया 13, एक ये पूरा नंबर हो गया, एक 1 तो सभी के फैक्टर्स होते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया. एज इज सेम सिमिलरली 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, तो एक तो 5 हो गई और एक ये पूरा नंबर हो गया और एक 1 तो होता ही है, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया. यानी कि इसके 3 फैक्टर हो गए, तो कंपोजिट नंबर हो गए. तो ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7, ये आपके होमवर्क के लिए है. और होमवर्क में 7 क्वेश्चन जो है आप पढ़िएगा, बुक्स आपके पास होगी, उसमें एचसीएफ फाइंड करना होगा. और आपको जो भी डाउट्स हो वो आप वीडियो देख के उसे सॉल्व करके नेक्स्ट डे स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में आप उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको डाउनलोड भी करना पड़ता होगा वीडियो. ओके, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे.